चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, साइड ऑब्स अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। तो यहाँ पर हम अलग-अलग टाइप की शेप्स को देखने वाले हैं, इनको डिफाइन करने वाले हैं कि अब हम यहाँ पर क्या-क्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। अगर हम लाइन सेगमेंट्स को मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा कि हमें एक कुछ ही लाइन मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रूलर चाहिए, जिसमें हम क्या करेंगे, जीरो से लेकर जहाँ तक हमें लाइन को मेजर करना है उसको पुट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर जीरो दी, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इस टाइप से हम क्या करेंगे, मेजर करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन साइट से जब एक कारपेंटर क्या करते हैं कि स्केल को लेके नहीं घूम सकते, हर जगह उन्हें पार्ट्स मार्क करने होता है, तो वो इसको यूज़ करते हैं, डिवाइडर को। ये जो डिवाइडर है, इसे हमने आपसे ओपन जरा वो मार्क कर लिया कि इतना हो गया, देख हम उसको ऐसे ही यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मुझे इतनी लेंथ चाहिए और मुझे इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिवाइडर को यूज़ करके मार्क कर लूँगा। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 एंड यहाँ पर लिखते हैं मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स यूजिंग रूलर। तो आपको यहाँ पर स्केल यूज़ करना है एंड यहाँ पर मेजर करके यहाँ पर इसको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, सपोज करिए यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर आ जाते हैं मेजर द साइड्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन। उसके लिए आपको बस रूलर यूज़ करना है, उनको यहाँ पर मेजर करके लिखना है। चलिए तो यहाँ तक तो बाकी सब हो जाएगा, आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं एंगल्स राइट एंड स्ट्रेट। अब देखिए राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, एंड स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो एंगल है, ये हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये भी हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे मूव करेंगे तो हम क्या करते हैं, 1/4 पार्ट मूव कर पाते हैं, ठीक है, जैसे एक क्वार्टर पार्ट। और 180 मूव करना है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर मूव करेंगे। अब देखिए नोट था हमारा, जब हमने 90 डिग्री पे यूज़ करा, ठीक है, तो ये हमारा मूव कर रहा है ईस्ट वेस्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पर 180 पे रोटेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, नॉर्थ की जगह साउथ आ जाएगा, साउथ की जगह नॉर्थ आ जाएगी। चलिए तो हमारे पास टर्न्स हो गए हैं, आगे चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास व्हेन अ रे मूव्स अ कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एंगल आता है, ठीक है, जब भी हम कोई भी चीज़ मूव करना चाहते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ से 12 और 3 में देख रहे थे, तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, हमारे पास हो रहा है सिर्फ 1/4 रोटेशन कंप्लीट। तो जो हमारा किस लिए होगा, 1 राइट एंगल के इक्वल होगा, दैट इज 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर हम यहाँ पे 2 राइट एंगल्स देखते हैं तो वो हाफ कवर करेगा, दैट इज हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। एंड 3 राइट एंगल्स होंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेगा, दैट इज 3/4 ऑफ आ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है 4 राइट एंगल, तो मतलब एक अपना कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा कर चुका है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो एंगल्स बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, तो 90, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 राइट एंगल्स। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लेना। चलिए तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास एंगल्स। अब एंगल से हमारे पास क्या होता है, एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूस एंगल। तो एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूस एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ऑब्टूस एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो अब यहाँ पर जो ये कारपेंटर स्क्वायर होता है, जो मार्किंग के लिए वो पता करते क्या है, एक पोडम ब्लॉक लेते हैं, वो ऐसे करके यहाँ पर ऐसे मार्क करते हैं कट लगाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर उनको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। मैं आता है टू मेक अ राइट एंगल टेस्टर, आर ए टेस्टर। राइट एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना है, और कोई भी सर्कल है तो उसको हाफ में फोल्ड करना है, देन फिर से हाफ में फोल्ड करेंगे। तो जब भी ऐसा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की बात करें, एन एंगल लेस देन राइट एंगल इज 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। ऑब्टूस एंगल की बात करें तो ऑब्टूस एंगल क्या होगा हमारे पास, लार्जर देन 1/4 बट लेस देन हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। देन रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, कंप्लीट एंगल से भी छोटा होगा बट लार्जर देन द हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर
ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अभी एक्सरसाइज 7.2, तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलेंगे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स व्हेन इट गोज फ्रॉम टू दिस। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं दिस पार्ट। अब देखिए क्लॉक ये हमारे पास होता है, यहाँ पर होता है 12 एंड देन यहाँ पर हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 9। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो नीडल है वो 5 से कहाँ जा रही है, 11 पर जा रही है। तो आप देखो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, इसका मतलब ये कितने एंगल फॉर्म कर रही है, ये फॉर्म कर रही है 2 राइट एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 राइट एंगल्स एंड हमसे यहाँ पे फ्रैक्शन पूछा गया था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सी द काइंड ऑफ एंगल इज फाउंड बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शंस। ओके, यहाँ से ले लेते हैं हम एफ पार्ट ले लेते हैं। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इसको देख लेते हैं जस्ट लाइक इस टाइप से। तो ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखिए ईस्ट से हमें कहाँ जाना है, साउथ पर जाना है, तो सिर्फ एक ही रिवोल्यूशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें कितना बताना था, इससे द काइंड ऑफ एंगल। ओके, तो एंगल बताना है, तो ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, राइट एंगल। ये हो गया 1 राइट एंगल। ठीक है, तो इसी ग्राफ पे आप बाकी सारी पार्ट्स करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। ओके, यहाँ से चलिए क्वेश्चन लेते हैं सी पार्ट। चलिए डायरेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं अपने लिए। ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास लिखा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टूवर्ड्स टू फेस साउथ। आप नॉर्थ पर हैं, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ की तरफ से आपके, तो आपको क्लॉकवाइज टर्न करना है और साउथ में आना है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड देन यहाँ पर साउथ। तो आपको 2 राइट एंगल लेने पड़ेंगे, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा या तो सी द काइंड ऑफ एंगल, तो एंग सॉरी पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा गया। तो यहाँ पे 2 राइट एंगल्स हो गए। जैसे ही आपको पता है 2 राइट एंगल्स हो चुके हैं, तो आपको क्या लगेगा यहाँ पर, दैट इज हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन बताना है हमारा फेस किधर होगा। तो चलिए फिर से हम एक डायरेक्शन के लिए सिंबल्स बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट इन मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। हम इसी को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो फुल रिवॉल्यूशन मतलब यहाँ से घूम के हम वापस इधर ही आ जाएंगे। क्लॉकवाइज होता है एंटी क्लॉकवाइज है, तो फेस किधर होगा हमारे ईस्ट में ही होगा। तो आंसर इज आर ईस्ट। चलिए चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इसी टाइप से सारे एंगल से क्लासीफाई ऑफ द फॉलोइंग एंगल, राइट एंगल, सेट एंगल, एक्यूट एंगल।
तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये 90 डिग्री का बनना हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। वेयर विल द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप्स इफ इज इट स्टार्ट एट 4 एंड मेक्स अ हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सब सेम है, 9 भी सेम ही है। चलिए तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए गिव विल द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ, ये कहाँ पर स्टॉप होगा अगर ये ऐसा चलता है तो। अब देखिए फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू वन स्ट्रेट एंगल। तो चलिए तो यहाँ पर आते हम जस्ट लाइक दिस, 1 2 3 एंड 4। चलिए भी हो गया हमारे पास 12, ये हो गया 1। चलिए एक और ले लेते हैं यहाँ से, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। चलिए वो ले लेते हैं यहाँ से कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये हो गया 5, दिस इज 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि 10 से स्टार्ट करना है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करना है एंड टर्न्स टू वन स्ट्रेट एंगल तो यहाँ पर आएगा और ये कहाँ पर एंड करेगा 4 पर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इजी था। चलिए तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, इसमें हमने ये सारा इधर उधर मूव कर लिया, तो अब आप लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, राइट द एंगल नेम फॉर। अगर एंगल लेंथ देखें हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, देखिए तो जो हमारे पास 1 रिवॉल्यूशन है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 4, कितना हो जाएगा 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना हाफ, यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री इंटू हाफ, करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 लिखेंगे एज आंसर, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम और आगे चलते हैं, तो ये हो गया हमारे पास मेजरिंग एंगल्स। एंगल मेजर करना है तो देखिए यहाँ पर हम 90s के बिहाफ पर देख सकते हैं कि 1 राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। 4 राइट एंगल कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री होता है। चलिए इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। अब एंगल मेजर करने होते हैं तो हमारे पास एक प्रोटेक्टर होता है जस्ट लाइक दिस, तो हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं एंगल्स को मेजर करते हैं। अगर आप एंगल इधर से बनाना चाहते हैं तो आपके पास जो नंबर्स हैं वो इधर से स्टार्ट होंगे, अगर आप इधर की साइड से एंगल ड्रॉ करते हैं तो आपसे इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा बेसिक डिफरेंस। तो चलिए यहाँ पर कुछ एंगल्स के नाम देखते हैं, जस्ट लाइक एक्यूट एंगल कितने का होता है लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री, ऑब्टूज एंगल होता है मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल होगा मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गई क्लॉक, तो क्लॉक में देखिए 1 आवर जो कैरी करता है 1 आवर, ठीक है। तो वो कैरी कितना करता है, देखिए टोटल हमारे पास कितना होता है 360 डिग्री हमारे पास एंगल होता है, तो अगर टोटल आवर्स कितने होते हैं 12 आवर्स, तो अगर देखेंगे तो 1 आवर जो कैरी करेगा वो करेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो उसी भी आप हम यहाँ पर क्या करेंगे मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है परपेंडिकुलर लाइंस, तो परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होते हैं जो एक दूसरे इंटरसेक्ट करती है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 7.3 पर। यहाँ पे देखें यूजिंग ओनली अ रूलर ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूज एंगल मेजर ईच विद अ प्रोटेक्टर। तो चलिए प्रोटेक्टर की हेल्प से आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए विदाउट मेजरिंग हमें बताना है कि विच एंगल इज ग्रेटर, अब जितना एंगल ये टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन होगा वो क्या होगा ग्रेटर होगा, तो दिस वन इज आर ग्रेटर एंगल।
चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 5 PM। तो हमें यहाँ पे डिग्री बताना है। तो 5 PM से लेकर 5 से 12 कितने हो गए आर से? ये 5 आवर्स हो चुके हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था 1 आवर कैरी हाउ मेनी डिग्रीज 30 डिग्री एंड 13 to 5 कितना हो जाएगा? 13 to 5 दैट इज 150 डिग्री। आपको बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी आवर्स आपके यहाँ पर बन रहे हैं इंटू 30 डिग्री करना आपको, दैट्स इट। नेक्स्ट उस क्लासीफाई द एंगल देखिए 69 डिग्री का कोई एंगल तो वो क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है 10 से 118 होगा तो ये हमारा क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन ईच। तो राइट एंगल की बात चलिए तो 9 2 सा कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, 9 3 से कितना होगा 27 270 डिग्री। चलिए तो टू राइट एंगल्स वो इस थीम अगर 7 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे तो वो कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ओके तो हाउ मैनी क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हाउ मैनी डिग्रीज अ मिनट हैंड रिवॉल्व्स। तो कितनी डिग्री करेंगे 1 आवर में कितना होता है हमारे पास? मिनट हैंड पूरा रोटेट करेगा तो 1 आवर में कितना करेगा 360 डिग्री। चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासीफाइज ना फॉलोइंग डिग्रीज। तो ये देखिए रिवॉल्यूशन है कम्प्लीटली आप लोग कर सकते हैं। नेम द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो चलिए ये देख लेते हैं। देखिए डी और ए बी। तो यहाँ पर आ जाएगा डी ए कोमा ए बी। देन उसके बाद ए बी और बी सी। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी बी सी। देन बी सी और सी डी। डी सी और सी डी। सी डी और डी ए। तो यहाँ पर आ जाएगा सी डी और डी ए। ठीक है चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्राइंगल्स। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स सॉरी ट्राइंगल्स। तो क्लासिफिकेशन ट्राइंगल्स की अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स आते हैं जस्ट लाइक स्केलिंग ट्राइंगल जिसमें हमारे पास 3 अनइक्वल साइड्स होती है। देन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर हैविंग 2 इक्वल साइड्स एंड 1 डिफरेंट साइड। एंड द लास्ट वी आर हैविंग इक्विलैटरल ट्राइंगल। लास्ट वी आर हैविंग इक्विलैटरल ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 इक्वल साइड्स। ठीक है देन यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं द फर्स्ट वन स्केलिंग ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल। Next, we are having triangles on the basis of angles. The first is acute angle triangle, having each angle less than 90 degree. Right angle triangle, having one angle equal to 90 degree. Obtuse angle triangle, having one angle greater than 90 degree. ये हमारी कंडीशन हो गई है हमारे ट्राइंगल्स की अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल कितने होगा 90 डिग्री का एंड ऑपोजिट एंगल वेयर वी हैव वन एंगल ऑफ ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। नाउ वी आर हैविंग 7.4 एक्सरसाइज एंड यहाँ पर क्या आता है कि नोट गिवन है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री एंड द ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। तो ट्राइंगल में कभी भी एक राइट एंगल से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि वो फिर सम को 180 से बढ़ा देगा जिसकी वजह से हम ट्राइंगल को कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द लेंथ ऑफ 3 ट्राइंगल्स आर गिवन स्टेट द टाइप ऑफ ट्राइंगल। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो साइड से इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 1 में फिर कौन सा हो गया वहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है चलिए इसके बाद हमारे पास आता है ई पार्ट। इसमें देखो तीनों अलग है तो ये हो गया हमारे पास स्केलिंग ट्राइंगल।
ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एंड फाइंड आउट द टाइप ऑफ एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। तो देखिए ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इन टू डिफरेंट वेज बताना है, लेंथ पे भी और वो भी। और देखिए यहाँ पे दो साइड से इक्वलिटी कौन सा हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट भी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, से द टाइप ऑफ ट्रायंगल, वी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल एंड बेस्ड ऑन द लेंथ। तो देखिए यहाँ पे लेंथ तो गिवन नहीं है, बट एंगल के हिसाब से बता सकते हैं कि देखिए हमारे क्या हो गया, बी एंगल जो है इसके 3 एंगल्स के हैं, डिफरेंट थे, सॉरी सेम है। तो क्या होगा, एक तो एक्यूट एंगल हो गया, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए उसके बाद आता है नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास सी ई डी 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल। यहाँ पे 7 8 9, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा, स्केलिंग ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमारी कौन सी फिगर होती है, जो हमारे 4 साइडेड फिगर्स होती है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ रही है, दैट इज ट्रेपेजियम। अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें, तो ट्रेपेजियम क्या, क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, दैट इज आर ट्रेपेजियम। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये साइड क्या है, पैरेलल है, एंड ये साइड क्या है आपकी नॉन पैरेलल है। तो जो आपकी नॉन पैरेलल साइड होती है और एक पेयर पैरेलल साइड का होता है, उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, हमेशा हमारी पैरेलल होंगी। दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ये साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। अब रेक्टेंगल आता है, रेक्टेंगल में हमारे पास क्या है, हाँ रेक्टेंगल में हमारे पास जो साइड अपोजिट साइड्स रहते हैं वो इक्वल भी रहेंगी, पैरेलल भी रहेंगी, एंड सारे एंगल्स इसके कितने होंगे, ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। एंड इसकी जो डायगोनल्स होती है वो क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है कि हमारे जो अपोजिट एंगल्स हैं वो तो इक्वल होंगे, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रोम्बस। तो रोम्बस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, इससे अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एंड ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब आप देख सकते हैं ये सब क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। ये सब इक्वल साइड्स है, और ये आप अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल भी है, तो वो क्या रहता है, रोम्बस। एंड रोम्बस एंड स्क्वायर को सेम चीज़ रहती है, बट डिफरेंस क्या रहता है, इनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बट स्क्वायर में हमेशा 90 डिग्री के एंगल्स ही होते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी वही सेम है, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। और यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इन मेजर। अ स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। चलिए तो यहाँ पर कुछ फीचर्स गिवन है वो आप लोग देख लेना। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.5 पर। यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर लिखेंगे डैश द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑल, तो ये ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। देन आता है हमारे पास ई पार्ट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ट्रू फॉल्स। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो यहाँ पे द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो आप बोलोगे यस। तो जितनी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसके बेस पे आपके यहाँ पर आंसर होता है। चलिए बाय, स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। अब इसका रीजन देंगे तो वो ये हो जाएगा कि हमारे पास जो स्क्वायर्स हैं, जो स्क्वायर होता है वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स
पैरेलल भी होती हैं एंड इक्वल भी होती है, एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, दैट्स व्हाई अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, जो भी आपकी फिगर्स होती हैं, क्लोज फिगर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। तो सारी फिगर्स इसमें आ जाती हैं, जस्ट लाइक ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, तो ये साइज यहाँ पर रहती है। अरे इन सभी शेप्स क्या इक्वल है, मतलब तो साइज से वो इक्वल है, सारी साइड्स। अब देखिए जैसे ये पेंटागन है, इसके 5 साइड्स है, तो इसके सब पाँचों पाँचों साइड्स क्या इक्वल है, दैट इज अ रेगुलर पेंटागन। ठीक है, हेक्सागन में 6 साइड्स होती है, तो 6 साइड्स इक्वल है, तो वो क्या हो गया, रेगुलर हेक्सागन। देन ऑक्टागन, ओके, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है लेंथ एक्टिविटी टू मेक द रेगुलर पॉलीगन्स बाय पेपर फोल्डिंग। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। अब 3 डायमेंशनल शेप्स में हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आता है स्फीयर। स्फीयर जस्ट लाइक बॉल होती है हमारी, उसको हम स्फीयर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सरफेस है, ये होता है हमारा कर्सर के सीधे, यहाँ पे कोई एच नहीं है, कोई वर्टेक्स नहीं है, बस नहीं, अच्छी बात है। अब जो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 सर्कुलर फेसेस, मतलब ये जो बॉटम एंड टॉप पर होते हैं। ठीक है, देन कर्व सरफेस हमारे होता है मिड पार्ट। देन आपके पास 2 कर्व एजेस होंगी, जैसे कि ये जो आप साइड से देख रहे हैं। ठीक है, अब कॉन पर आ जाते हैं। अब कॉन में क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर फेस होता है। ठीक है, सर्कुलर फेस, दिस बॉटम फेस, एंड कर्व सरफेस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्व सरफेस। अब यहाँ पे एक कर्व एज होती है, जस्ट लाइक दिस बॉटम वन, एंड यहाँ पर एक वर्टेक्स होता है जो हमारे टॉप पे दिखता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट शेप वी आर हैविंग क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, स्क्वायर प्रिज्म भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 12 एजेस होती है, और 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्यूबॉइड है। अब देखिए ये जो हमारे पास गिवन है, ये क्या होगा, फेस, ये हो गया वर्टेक्स, ये क्या होगी हमारी एज। तो सेम प्रोसेस यही रहेगा, बट क्यूबॉइड को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो इसकी में भी 6 फेसेस होंगे, देन हमारे पास 12 एजेस होंगे, एंड 8 वर्टिसेस होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्राइंगुलर प्रिज्म, सॉरी पिरामिड। तो ट्रायंगुलर पिरामिड में हमारे पास यहाँ पर आता है, तो ट्रायंगल्स होते हैं, उसके 4 फेसेस होंगे। ठीक है, वर्टिसेस देखते हैं कितने हैं हमारे पास। कि यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 एजेस एंड 4 वर्टिसेस। चलिए इतना रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास स्क्वायर पिरामिड भी गिवन है। अगर हम स्क्वायर पिरामिड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 1 स्क्वायर फेस होगा, और 4 ट्रायंगुलर फेस होंगे। देखो जो बेस है वो क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में होगा, बाकी सब ट्रायंगुलर के फॉर्म में होंगे। 8 एजेस है एंड 5 वर्टिसेस। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो इसमें जो बेस होगा, ठीक है, और हमारे पास 2 ट्रायंगुलर फेस आ जाएंगे यहाँ पर, और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, 9 एजेस होंगे, 6 वर्टिसेस होंगे। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है हमारे पॉलीगन्स की। ठीक है, देन उसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर बिल्डिंग 3D शेप। 3D शेप्स बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ होनी चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब देखो अब अगर आपको क्यूबॉइड बनाना है तो उसका फॉर्मेशन क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको आप क्लोज करेंगे तो देखो इस टाइप से बॉक्स बन जाएगा। आपने वो मिठाई के डब्बे आते हैं, तो वो भी इसे ऐसे ही फोल्ड करके बनाए जाते हैं, जैसे केक के भी आपके कवर्स आते हैं। ठीक है, अब क्यूब पे देखेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए सब इक्वल इक्वल है। ठीक है, एंड यहाँ पर सब स्क्वायर की शेप में अगर आप इनको बनाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूब। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, कुछ और फिगर्स और है हमारे पास। ठीक है, अगर हम लेटर सरफेस एरिया की बात करें तो ये सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ये और ये बीच में की स्क्वायर। इसको फोल्ड करेंगे तो बस क्या बन जाता है, सिलेंडर। अगर हम पोन की बात करते हैं कि स्लाइड पोन होता है, यहाँ पर सर्कल होता है, सो फोल्ड करेंगे तो बस क्या बन जाएगा, पोन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर, तो यहाँ पे सारे
इक्विलाइनर्स होंगे, उनको फोल्ड करके हमारे पास क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे एक्सरसाइज 9.6 पर। तो नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे कितने साइज है, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया हमारा पेंटागन। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। ठीक है, तो पॉलीगन्स हमारे क्लोज फिगर आती है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 पर, नेम द फॉलोइंग। तो देखिए सबको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम इसका लिख देते हैं सिलेंडर। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शेप इज अ बुक। अगर हम बुक की शेप देखें तो वो हमें किस शेप में दिखती है, दैट इज क्यूबॉइड। ठीक है, अगर ज्योमेट्री बॉक्स की भी शेप देखें तो वो भी क्यूबॉइड होगा। टेनिस बॉल देखें तो वो क्या होता है, बस फेयर। ठीक है, देन उसके बाद आता है 7, काउंट द फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये हो गया हमारे पास वर्टिस, फेस, एजेस। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया हमारे पास फेस, दिस इज वर्टेक्स एंड दिस इज एजेस। हमें काउंट करना है, बताना है। अगर हम वर्टेक्स काउंट करेंगे तो वर्टेक्स हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे कितने, 8। ठीक है, फेसेस काउंट करेंगे तो वो होते हैं हमारे पास 6, एजेस काउंट करेंगे दैट विल बी 12। तो आप लोग काउंट करिए, लिखिए जाए, ठीक है। एंड अगर आप ये नेट शेप देखें तो इनसे क्या बनेगा, अगर हम इसको देखें तो ये क्या बनाता है हमारे पास, क्यूब। चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए, आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग शेप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।